क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन दिस सिस्टम विच इज। न्यूटन्स के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन है, वे किस सिस्टम के अंदर वैलिड नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते। दो तरह के रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स के लॉज जो होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज आर इक्वल। मतलब वो कौन सा एंगल है जिस एंगल में प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट और रेंज जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। किसी भी बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं उसकी हाइट और रेंज होती हैं वो इक्वल होती हैं। किस एंगल में? करेक्ट आंसर इज 76। तो हाइट और रेंज इक्वल होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को देखेंगे 3.13 फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो आपकी बुक के अंदर 3.13 न्यूमेरिकल है, उसको आप फॉलो कीजिएगा उसका सोल्यूशन। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज द सेम एज दैट ऑफ द एंगल ऑफ। तो कितना एंगल होगा? तो यहाँ पे बात हो रही है कि हॉरिजॉन्टल रेंज है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज द सेम एज द एंगल ऑफ। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है 60। तो 30 ये और 60 ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 90। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 60 इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 4 की बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड। फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड विच इज इक्वल टू यूनिट एज द सेम ऑफ द लीनियर मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर 5 की बात करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है वो रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है साइन टू थीटा के। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 6 की। फॉर द एंगल लेस देन डैश द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज विल बी द लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज 45 डिग्री एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। रॉकेट इक्वेशन इज गिवन बाय। रॉकेट इक्वेशन जो है वो कौन सी करेक्ट है इसमें से? वो है acceleration a is equal to mv divided by m. m is the mass of the fuel, v is the velocity of the fuel, m is the mass of the rocket whole. MCQ number 8 की बात करते हैं। if a force of 10 Newton act on a body of the mass 5 kg for 1 second then the rate of change in momentum will be the, according to these values by using the formula न्यूटन सेकेंड लॉ इन द टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड। F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो डाटा के अंदर गिवन है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 9। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू वो होता है अप्लाइड फोर्स के। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज पूछा गया था। पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरर में ये एमसीक्यूज पूछा गया था लास्ट टाइम। एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। एरिया जो होता है वो अंडर द वेलोसिटी टाइम, मतलब v और t के दरमियान, अगर वेलोसिटी जो है हमारे पास y एक्सिस है और टाइम जो है हमारे पास x एक्सिस है, तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो बनेगा, वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि s इज इक्वल टू वी टी के मुताबिक। s इज द डिस्टेंस, v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम। एमसीक्यू नंबर 11 की बात करते हैं। हाउ लार्ज ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ए बॉडी ऑफ वेट 5 न्यूटन विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 2 न्यूटन, क्योंकि हाउ लार्ज फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वेट गिवन है और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो फार्मूला यूज करेंगे और इसके मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। एमसीक्यू नंबर 12। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसकी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। एमसीक्यू नंबर 13। द एसआई यूनिट ऑफ द इंपल्स इज द सेम एज द लीनियर मोमेंटम बोथ ए एंड बी। इट मीन्स इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड भी लिखते हैं, तो इसका यूनिट सेम होता है एज अ लीनियर मोमेंटम का भी न्यूटन सेकेंड ही होता है, इसलिए बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों यूनिट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 14। ए लॉन्ग जंपर शुड लॉन्ग जंप एट एन एंगल ऑफ।
तो लॉन्ग जंपर है वो जंप लगाएगा, तो वो लॉन्ग जंप कब लगाएगा, जब उसका एंगल होगा, इनिशियल एंगल जो होगा उसका होगा वो होगा 45 डिग्री का, तो मैक्सिमम रेंज वो कवर करेगा वो। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल आर यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंज। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उसको हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 16, ए रॉकेट एजेक्ट द बर्न गैसेस एट द स्पीड ऑफ। रॉकेट जो होता है वो एजेक्ट करता है एग्जॉस्ट गैसेस को, जब एजेक्ट करता है उन गैसेस की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गैसेस एजेक्ट होती हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एमसीक्यू नंबर 17, द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिटार्डेशन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 18 का, इन नो काइनेटिक एनर्जी इज लोस्ट देन द कोलिजन इज। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ना हो तो उस कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, अगर एनर्जी लॉस्ट हो उसको कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसलिए यहाँ पे बात पूछिए नो काइनेटिक एनर्जी, इसका इलास्टिक कोलिजन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये ई कैट के एग्जाम में कई बार मैंने देखा है। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 19, इफ ए बॉडी मूव टुवर्ड द अर्थ निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉल चेंज इन द एक्सेलरेशन विद द एल्टीट्यूड, व्हाट इज सच मोशन। तो वो मोशन कैसी होगी, वो होगी फ्रीली फॉलिंग मोशन कहलाएगी। जब भी हम किसी बॉडी को काफ़ी हाइट से फॉल करवाते हैं तो वो फ्रीली फॉल बॉडी नीचे आती है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 20, इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए कार एंड द चेंजिंग इट्स मोमेंटम 36 किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, द टाइम ड्यूरिंग विच दिस चेंज अकर विल बी द, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम। तो एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई फोर्स। टाइम को कैलकुलेट करना है, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। साथ साथ मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है, वो इनको कीजिएगा, आपके कंसेप्ट बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज काफ़ी इफेक्टिव वीडियो ये आपके लिए साबित होगी इंशाल्लाह। इसी तरह हम नेक्स्ट बाकी चैप्टर्स भी लेके चलेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मेरी जो वीडियो होगी आपको बर वक्त मिल सके। तो डेली बेसिस पे आपके एक वीडियोस में बनाता हूँ आपकी हेल्प के लिए इंशाल्लाह। इस तरह आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, आप एक ही दफ़ा ये वीडियोस देखेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू नंबर 21, व्हाट नेवर चेंज व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट कोलाइड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या चीज़ चेंज नहीं होती जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज जब टकराती हैं, कोलाइड करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट जो होता है ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 22, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर द पेयर ऑफ द एंगल। मतलब किस पेयर ऑफ एंगल के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है वो सेम होती है। उसका करेक्ट आंसर है 30 एंड 60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 23, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द टोटल डिस्टेंस अलोंग द डायमीटर इज। वेरी टेक्निकल एमसीक्यूज। 1:2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर की इक्वल, तो उसके मुताबिक जब रेशियो लेते हैं तो हमारे पास आता है 1:पाई की इक्वल आता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट 2r आ जाएगा, हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो होता है वो 2 पाई आर की इक्वल होगा, तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो 1:पाई बनता है। तो साथ मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 24 की, 1 किलोग्राम ब्लॉक स्लाइड्स डोन ए स्मूथ इनक्लाइड सरफेस हुज द हाइट इज 5 मीटर देन द वेलोसिटी एट द बॉटम इज। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होगा उसकी जो वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 25 की, बॉल इज थ्रू अबव द with the angle of the 30 degree, the height attained by the ball is 11.5 meter then the launching the velocity of the ball। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका न्यूमेरिकल ये पूछा गया है आपके चैप्टर 3 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस, एंगल गिवन है, हाइट गिवन है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज को पुट करेंगे हाइट वाले फार्मूले में, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 26, द टाइम ऑफ लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला यहाँ पे एक्चुअली हमने बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 2vi sin थीटा ओवर g। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 27, द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के दौरान कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 28, फॉर ए रॉकेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फॉर एजेक्ट गैसेस इज इक्वल टू।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट, मतलब रॉकेट जितना आगे की तरफ मूव करेगा तो उसके इक्वल होगा ये एजेक्ट ऑफ गैसेस। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 29 की 1 डाइनी इज इक्वल टू, 1 डाइनी जो होता है वो 10 की पावर -5 न्यूटन के इक्वल होता है, ये फोर्स का यूनिट है। एमसीक्यू नंबर 30, ए बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर सेकेंड, आफ्टर ए टाइम ऑफ द 50 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी द। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 31, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्लोप जो होता है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 32 की, द अरशद इज ड्राइविंग down 7th street, he drive 150 meter in 18 seconds, assume he does not speed up or slow down, what is its speed, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो S इज इक्वल टू VT फार्मूला अप्लाई करेंगे तो V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 33, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डैश डिमेंशन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की डिमेंशन क्या होती है, मतलब वो कितनी डिमेंशनल मोशन होती है, वो 2 डिमेंशनल मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 34, फॉर द मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी, मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होती है प्रोजेक्टाइल का वो कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 45 डिग्री का एंगल होगा तब हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की होगी वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 35 की, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग कार विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, द डी एक्सेलरेट एट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26 मीटर। करेक्ट आंसर इज 26 मीटर दिस। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 36, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी द। तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 19.6 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर 19.6 मीटर। एमसीक्यू नंबर 37, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है एक्चुअली, तो ये इनर्शिया कहलाता है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो इनर्शिया कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 38, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट द वेलोसिटी इज वेरीज पॉइंट टू द पॉइंट, मतलब क्या है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो कांस्टेंट होती है, जो वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, वाई एक्सिस वेलोसिटी। 39, द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द। मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, वो इम्पल्स कहलाता है। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। एक्चुअली यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ इन द टर्म ऑफ मोमेंटम MVF माइनस MVI डिवाइड बाई T इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे T को F के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स की इक्वल आ जाएगा। इम्पल्स को कैपिटल I से डिनोट करते हैं तो इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 40, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो इस एमसीक्यूज में पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डिफाइन करना है, उसका रिलेशन क्या होता है, वो होता है लिमिट डेल T अप्रोक्सीमेटली 0 del D over del T. This is the correct answer. MCQ number 41, an alternate unit to kilogram meter per second is the Newton second, is the unit of impulse and the linear momentum. MCQ number 42, the motion of the rocket is in accordance with the law of conservation of linear momentum. Very important. MCQ number 43, the formula for the maximum range of the projectile is given by the। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है VI स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर G। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 44, विच फोर्स एक्सेलरेट द कार अलोंग द रोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्स
रिएक्शनल फोर्स ऑफ रोड, इट मीन्स कि यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो उसकी वजह से बॉडी जो होती है वो अलोंग द रोड जो होती है वहाँ पे एक्सीलरेट करती है। एमसीक्यू नंबर 45 की बात करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मैसेज अलाउड टू फॉल फ्रीली। इसका करेक्ट आंसर होगा सेम, क्योंकि जी की वैल्यू सेम होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 46, द पावर्ड एंड द रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल आर यूज्ड फॉर द, पावर्ड और रिमोट कंट्रोल जो गाइडेड मिसाइल होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। एमसीक्यू नंबर 47, द डिमेंशन ऑफ द इम्पल्स आर द सिमिलर टू द डिमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इसकी डिमेंशन यूनिट होता है सेम, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए मोमेंटम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 48, ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सर्टेन हाइट इट कवर ए डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, s इज इक्वल टू हाफ एट इसकी, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे 2g इज द करेक्ट आंसर। तो साथ साथ मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, या इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आता है आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरे नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं 49 की, द इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट यूजफुल फॉर द ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द वेरिएबल एक्सीलरेशन। करेक्ट आंसर इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 50, व्हेन ए बॉल इज थ्रू स्ट्रेट अप द एक्सीलरेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज, इसका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्सीलरेशन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 51, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम फॉर द 35 एंड 55 एंगल के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रेंज मैक्सिमम, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम जब देखें तो इनका जब डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर 10 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 45 बनता है। तो इसके मुताबिक जरूरी नहीं यही वैल्यू हो, तो 45 का आपने ख्याल रखना है दोनों का। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 452 की, विच पेयर हैज द सेम डिमेंशन। करेक्ट आंसर इज मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 53, if the force act on a body is double then the acceleration becomes the double. Very important, according to second law F is equal to ma. MCQ number 54, when the body move with the constant acceleration then the velocity time graph is straight line बनता है। MCQ number 55, the dimensional formula for the impulse is mlt-1, न्यूटन सेकेंड होता है यूनिट, उसके मुताबिक फार्मूला इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करके सिंपली डिमेंशन निकाल लेंगे। एमसीक्यू नंबर 56, इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट देन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एमसीक्यूज आ जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 57, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल एक्सपीरियंस द फोर्सेस, तो सिंपली न्यूटन सेकेंड ला अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 58 की, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ द लॉन्चिंग एंड द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब इनिशियल पॉइंट पे और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। एमसीक्यू नंबर 59, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्टरी कहलाता है, मतलब जिस पाथ को फॉलो करता है हमारा प्रोजेक्टाइल बॉडी जो होगी वो ट्रेजेक्टरी कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 60, ए बॉल इज थ्रू अप वर्टिकली इट्स टेक 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, सिंपली एक्सेलरेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 28.4 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ये वाला डी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 61, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रो अपवर्ड डैश विद द टाइम। करेक्ट आंसर इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 62, a ball is thrown up with the 20 meter per second at the angle of 60 degree with the x-axis, then the horizontal component of velocity is, तो according to this equation तो correct answer होगा 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी इसकी। तो साथ मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज को भी जरूर कीजिएगा। लास्ट टाइम जो टेस्ट वगैरह पीपीएससी लेक्चरर का पूछा गया था उसके अंदर न्यूमेरिकल बेस टेस्ट था, तो इसलिए आपने लाजमी करना है, इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ मैंने इसीलिए सोल्यूशन बना दी है ताकि आप रट्टा ना लगाएं, उसको आप प्रॉपर फॉलो करें ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे बन जाएं। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 63 की, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम्स द, मास को डबल कर दें एक्सेलरेशन कितना होगा, हाफ हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इसका हो जाएगा हाफ। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 64 की, इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स देन द चेंज इन मोमेंटम इज
कांस्टेंट होगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 65 के फॉर विच पेयर ऑफ द एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल। तो सिंपली मैंने आपको इसका पहले बताया 45 का आपने ख्याल रखते हुए, तो मतलब 45 के अंदर 20 ऐड कर रहे हैं और 45 में से 25 माइनस कर रहे हैं तो 20 बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इज दिस 66 की व्हेन द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स द इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देन द बॉडी इज कॉल्ड द मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 67 ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 1 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो सिंपली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे, उसके बाद हाफ 80 स्क्वायर बचेगा, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 68 ए बॉडी हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैज ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 10 सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो सिंपली आपने एक्सेलरेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके अंदर टाइम को सेपरेट करने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 69 एट व्हाट स्पीड द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग द सेम वैल्यू। करेक्ट आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 70 एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गेव द इम्पल्स कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नंबर 71 इफ ए बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड इट्स एक्सेलरेशन इज। करेक्ट आंसर इज 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट बात हो रही है कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 72 द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज vi cos थीटा। एमसीक्यू नंबर 73 इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर फ्रिक्शन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाई स्पीड प्रोजेक्टर इज पैराबोलिक पाथ बनता है उस वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 74 ए मास ऑफ 5000 मिलीग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द फोर्स एक्ट ऑन। तो सबसे पहले मास को किलोग्राम में ले जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो सिंपल इसको चेंज किया, सबसे पहले मास को 5 किलोग्राम आ जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है और उसके बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, न्यूटन सेकंड अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 75 द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द 100 किलोग्राम और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी। तो इन वैल्यूज को यूज करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्ट वाले फार्मूले में। तो इसके अंदर जब वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल स्पीड। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड। तो चैप्टर वाइज हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 वर्क एनर्जी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपको इससे ये होगा कि आपके साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी बात की समझ नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और आपकी जो क्यूरी होगी वो आपको दूर करने की कोशिश करूँगा।